करें कैंड या पैकेट फूड ना लें, नेचुरल चीज़ों पर जो चीज़ है, हर चीज़ जो भी आपका प्रोसेस किया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव यानी उसको सही रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक, ये सिंपल फार्मूला बता दो, हेल्थ के लिए ये अच्छे नहीं होते। आप कोशिश करें नेचुरल चीज़ पर फ्रेश लें, वो खाएं, आप रिजल्ट देखें अपने सामने। किसी कंपनी किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहता, हाँ। इस तरह हर चीज की हो जाएगी, लेकिन कोई भी प्रिजर्वेटिव में हर कहीं ना कहीं नुकसान आता है। तो मिल्क फिर वो वाला जो दूध होता है जो आपको नॉर्मल दुकानों पे मिलता है वो भी तो कहते हैं लोग कि हाइजीनिक नहीं। देखिए आप बॉईल कर रहे हैं, अगर वो हाइजीनिक नहीं है तो ये केमिकल रिएक्शन कर रहा है आपकी आंतों में डायरेक्ट। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप उसे बॉईल करें अच्छी तरह से। बात ये कि नेचुरल होता है, याद रखिएगा कभी भी, ठीक है ना। उससे कभी जितने भी आप नेचुरल से क्लोज होते जाएंगे आप हेल्दी होते जाएंगे, जितना नेचुरल से कुदरती से हिसाब से दूर होते जाएंगे। आप गांव में जाते हैं, मूली या कुछ निकाला, साफ किया, पानी से खाना शुरू कर दिया, लोगों की हेल्थ। डॉक्टर साहब फिर ये वाला जो मिल्क होता है जो नेचुरल हम कहते हैं नेचुरल है, लेकिन वो भी तो मतलब अगर हम जाके देखें तो वो भैंसों को इंजेक्शन लगा के डिफरेंट काइंड ये सब चीजें तो है। देखिए ये हमारे यहाँ तो सिस्टम पूरा खराब है ना, इसमें वो चीज करने की जरूरत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सिस्टम, ये पता करना चाहिए। सोचने की बात है बस ये हम सिस्टम हम हर चीज कमर्शलाइज हो चुके हैं। हम क्यों ज्यादा दूसरों की चीजों को हम क्यों लेते हैं। हम अपने कुरान पाक में जो है हमारा खाने पीने का आदाब, हमारे उठने बैठने के आदाब, हमारी सारी अहकामात जो है वो अगर हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें तो यकीन करें कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, मुझे तो हर चीज का हल मिल जाता है। अच्छा, नहीं वाकई ये तो आप सही कह रही हैं, हर चीज का हल मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पढ़ते नहीं है या हमारा जो है वो जहन। डॉक्टर साहब ने हेपेटाइटिस बी और सी बिल्कुल मैं कहना चाहिए कि क्योर नहीं होते कभी भी बगैर दवा के। आप यकीन करेंगे इन्होंने बगैर दवा के क्योर हुए हैं, प्रोफाइल कराई है, नेगेटिव बार बार नेगेटिव आ रहा है। 16 साल की बच्ची है हेपेटाइटिस बी की पेशेंट, एक बच्चा सी का पेशेंट, एक बड़े साहब है उनको ब्लड कैंसर, वो सब अंगूर से इन्होंने ठीक किया है। ब्लड कैंसर या कैंसर का क्या इलाज? देखिए कैंसर का अब आपको समझने वाली बात है थोड़ी सी। मैंने जैसे कहा था कि दिमाग में बहुत पावर होती है। कैंसर जैसे आम जरासीम है, कैंसर भी उसी तरह की एक चीज है, ठीक है ना। बिल्कुल। आप अगर उसको चाहें तो हमारे बॉडी में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि बॉडी में हमारे कैंसर कार्सिनोजेनिक सेल बनते रहते हैं और ख़त्म भी होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी में एक्शन करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात में ये काटूंगी, है तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और लेकिन कॉल के बाद मैं चाहूंगी दोबारा आप इसको कंटिन्यू करें। एक कॉल दुबई से आई है, हम चाहेंगे वो अटेंड कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं दुबई से बात कर रहा थी। जी, कौन बात कर रहे हैं, नाम बताए अपना? मेरा नाम जमशेद है जी। जमशेद साहब जी, जमशेद साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ। मैं मेरा एज हो गया 45 ईयर्स एज है, ठीक है जी। तो मैं एक्सरसाइज भी बहुत करता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, मगर मेरा पेट जो है ना वो कम नहीं हो रहा। मैं खाना भी बहुत लाइट खाता हूँ, तो फिर भी एक्सरसाइज होने के बावजूद भी पेट कम नहीं होता है, इसकी क्या होता है? अच्छा, कब्ज वगैरह तो नहीं रहता? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? कब्ज वगैरह कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको? कब्ज तो नहीं है? कब्ज नहीं, बस आप खाना खाते हैं होती है, मगर उसके लिए थोड़ी सी जो है ना हर्बल दवाई इस्तेमाल करता हूँ। हर्बल दवाएं इस्तेमाल करते हैं? कौन सी दवा है? और ये हकीम साहब वो देते हैं कब्ज के लिए दवाएं भी हर्बल। मोशन कभी लूज हो जाता है, कभी थोड़ा टाइट हो जाता है, ठीक है। देखिए आप तो एक तो नंबर 1 मैं आपको बताऊं कि आपको ऑन एयर डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब जी। ये एक तो चीज है कि इनके उम्मन 2 तरह के पेट में मोटापा चढ़ता है। एक होता है बेलीज बाहर की तरफ आती है, एक होता है चर्बी स्किन के नीचे रहती है। बिल्कुल ठीक है, 2 तरह के होते हैं उम्मन। ये इनका मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो होगा बेली बाहर की तरफ आती है। बेली बाहर कब आती है? 2 तरीके होते हैं। एक तो आंतें जो बड़ी आंतें होती है डिस्टेंडेड होती है, जितने भी खाना हमारे खुराक होता है ऐसा जिसकी वजह से वो डिस्टेंड होता है, और दूसरा फैट अंदर डिपॉजिट होता है और वो बड़े मुश्किल से जाता है। अच्छा, अंदर ये ब्राउन फैट कहते हैं, वो जो है वो बड़ी मुश्किल से जाता है। इसके लिए बड़ा जतन करना पड़ता है खाने के बाद बैठना। तो मकसद ये कि सबसे बड़ी चीज़ है खाने की टाइमिंग, जैसे बात की डिस्कस हुआ,
इनको कहें कि आप मगरिब के बाद खाना खा लें, खा लें। इस्लामिक उसूल पर चलें, उसके बाद मगरिब का walk खा लें, उसके बाद खाना नहीं खाएं। हाँ, और ठीक है उसके ना? बाद वॉक करें। और जब आदमी ये प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, उसके बाद देखेंगे आप सुबह उठेंगे, आपको भूख बड़ी खतरनाक लगेगी। बिल्कुल। और वो जो आजमा खाना लो। को वो भी आपका हजम हो जाएगा। वो मैं आपको बता रही थी, मैंने बताई थी ना कि रात को अगर आपसे आप बात खा करते हैं लें- हाँ। तलविर, ब्रेक के टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम जो टाइम तमाम घट रही हुआ है अल्लाह करे मजीद ज्यादा तासर ॻाल्हाईंदसि चैनल डॉक्टर साहब पहिरीं हिन कॉलर जो जवाब ॾेई छॾनि, उनखां पोइ पाण डिस्कशन कंटिन्यू करूं। जी डॉक्टर साहब, मोटापा, पेट बाहर निकल आता है, इसके लिए आप खाने के बाद रेस्ट करते हैं। अच्छा, इनको पहले बोलें कि आप खाने की टाइमिंग अपने मगरिब के बाद आप रात का खाना नहीं खाएं, सुबह नाश्ता करें और 2 वक्त खाएं उनके लिए, और दोपहर को आप दही का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करें, फल का इस्तेमाल, फल का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करें, सलाद का इस्तेमाल जितना ज्यादा कर सकते हैं करें। प्याज का इस्तेमाल जितना करेंगे कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा तो उनका। ये सब चीजें जो है ना, ये है एक तो वो करेगा, और दूसरी बात है कि थोड़ी बहुत उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उठक बैठक वाली कर ले सिंपल, जो बताया था ताकि वो मसल, ये जो आपने जो बताई थी, जो पेट के मसल रिलैक्स हो गए, इसमें टोनिसिटी डेवलप होगी और वो मसल स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे, तो शायद उससे जब मसल टाइट होंगे तो अंदर को प्रेस करेंगे, वो मोबिलाइज होगा। क्योंकि वो तो और एक अच्छा। थेरेपी होती है, वो भी हमारी चीजें आपको सीरीज करना भी है। होती है इसके लिए। आंतों का निजाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को कंसेप्ट नहीं है कि आपका डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम आंतों के जरिए ज्यादातर कंट्रोल होता है, 70%। आपका इम्यून सिस्टम आंतों से कंट्रोल होता है, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइनल के इर्द गिर्द जितना जो आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड, जितना ज्यादा होता है कहीं बॉडी में नहीं होता, सबसे ज्यादा उसे, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं कि जो भी चीज आ रही है उसको पहले से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने डॉक्टर साहब। कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे भेण अली मोहम्मद कीरे खासमा हैदराबाद से। अली मोहम्मद साहब कीअं आहियो? तव्हां हेॾी देरि सां फोन छो कयो आहे भला? शुक्र अल्लाह, ये बस काल लगे कान भाई ता भेणन जी शाहिद बाको ने खजू खण लगा, मुझे ख्याल में खैरपुर में। अच्छा, हाँ वो हाँ खजू खण वियो आहे, तव्हांखे त ख़बर आहे न, अलाए पाण बि शादी करे पियो हाणे आणी दो, मुझे जरूर मोकिलिजो। बस ठीकु आहे, तव्हां फौरन अचे, ऐं पहिरीं चवां थी तव्हां वटि मोकिले, बल्कि मुंहिंजे ख्याल में उते ई हूंदो, फोन करे घुराए वठोसि। असांखे ॾिसरी नथा सघो नी भेण। हा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू जी। छा चवणु चाहिंदा? मुंहिंजो सुवाल हुयो त असांखे डॉक्टर साहब खां सलाम है डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आदमी जो ना जो चाय ज्यादा पीते हैं, जो सिगरेट नोशी करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सुबह से उठते ही सिगरेट लगाते हैं, चाय पीते हैं, चाय पे चाय खाना नहीं खाते, फिर उनका पेट बढ़ जाता है और कब्जी हो जाती है, वीकनेस भी होती है। वो आमतौर जो हम कहते हैं कि आधा तबीर जो हमारा मुंह है खाने का, जो अपनी सही तरीके से डाइट लेगा और सही तरीके से जो थोड़ा खाए, टाइम पे खाए, उसकी सेहत पे फिटनेस सही रहती है। मगर हम जो है ना पकौड़े, ये चीजें, वो चीजें, दुनिया भर की जो भी चीजें आई खा ली, ये नहीं देखते हैं कि हमारे को कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज हमारे लिए सही है, उसी के हिसाब से। अब जो है पहले मेरी तबीयत बिगड़ती जाती थी, अभी मैं टाइम से सुबह से उठते हुए खाना नाश्ता करता हूँ, रोटी भी आए तो लाइट खाना वो खाया, उसके बाद जो है ना चाय का आधा कप पिया और थोड़ी बात की, तो मेरी अभी कब्जी भी नहीं है, तबीयत भी सही है, पेट से बिल्कुल मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। अब तो लोग जो है ना वो जो ज्यादा चीजें खाते हैं, तो उनके लिए अभी जो सारा दिन खाना नहीं खाते, भाई जो भी आए बिस्किट आए, ये वो चीजें, होटलों की जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं वो जाके खा लेते हैं, तो उसमें जो है ना पेट की खराबी होती है। और अभी जो है ना मेरे वो माशाल्लाह तबीयत सही है, जब मैं वॉक नहीं करता हूँ खाने के बाद 10, 15, 20, तो मेरा जो है पेट बढ़ जाता है और कब्जी होती है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बताएं आप। थैंक यू अली अहमद साहब। तव्हांजो अली मोहम्मद तव्हां सवाल जेको डॉक्टर साहब ॿुधी छॾियो आहे, तव्हांखे ऑन एयर जवाब ॾियनि था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, देखिए वही ये मैं थोड़ा सा बता दूं डॉक्टर साहब, ये वाकई में एनवायरनमेंट है इंटीरियर में, वहां पर जो चाय के ढाबे होते हैं, सुबह सुबह बंदा उठा सिगरेट पिया, टीवी लगा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दोपहर में आए शाम, वही आपको जो बताया मैंने, दोस्त आ रहा है चाय पिला रहे हैं, दोस्त जा रहा है चाय पिला रहे हैं, घर से हर चीज के अंदर चाय बहुत ज्यादा होती है, तो क्या है इसकी साइड इफेक्ट्स है?
नहीं, जो दूध के साथ पीते हैं ना वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ECGC कहलाता है, इपिगेला एपिकैटेचिन होता है चाय के अंदर, जो सबसे पावरफुल चीज होता है, जो फायदेमंद होता है। ठीक, समझ रहे हो? तो ये चीजें जो होती है, लेकिन अब जब चाय को दूध के साथ मिला के पकाते हैं तो उसकी पोटेंसी बहुत कम हो जाती है और वो मतलब जो चीज फायदे के लिए वो नुकसान करना शुरू तो कर दूध अच्छा, दूध बजाते खुद पेट में एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब बच्चा पैदा होता है, दूध पीता है, तो उसके अंदर लैक्टोलोज एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम दूध पीना छोड़ते हैं, बड़े होते हैं, तो वो एंजाइम की कमी हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब बड़ा होकर के आदमी जब दूध पीता है तो लैक्टोलोज की डिफिशियंसी जिसको होती है, उसके पेट में गैसेस वगैरह बनने शुरू होते हैं और उसकी सब प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए दूध पीने से, सिंपल इज। और इसके साथ ये भी हो सकता है ऐसे लोगों को कि अवॉइड करना अगर चाहिए। आपको ये सब हो रहा है और चाय नहीं छूट सकती किसी भी तरह से, तो फिर ये जो मैंने आपको बताया था ना, धनिया पुदीना लहसुन डाल के जी, और जी। सफेद जीरा डाल के ये आप रायता बना के जरूर ये इस्तेमाल करें ताकि वो कंपनसेट हो जाए। दही मतलब दूध की जो वो चीजें हैं वो जो है ना, कंपनसेट हो जाएगी, मतलब आपकी आंतों में ड्राइनेस ना हो। इट्स अ सब्स्टिट्यूट वी कैन से। हाँ, जी। दही का इस्तेमाल आप जितनी कर चाय सकते हैं। पियेंगे आंतों में भी ड्राइनेस हो जाती है, ड्राई हो जाता है। बस चाय का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ड्राई हो जाता है, बस इससे बहुत सारे लोगों को खुश्की भी हो जाती है, ये सब बहुत चीजें सारे जो होती उसके है ना, अलावा- तो इसका कंपनसेट करने के लिए आप रायता बना के ये जरूर खाने के साथ प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाएगी। एनीवे कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। केर पे गला है? जी मैं दिल से हिना बोल रही हूँ। हिना पीर से बोल रही है। वो इतनी दूर से फोन किया है आपने। हिना कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हिना प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी मैं देख रही हूँ। डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगी? हाँ जी, मेरी सिस्टर है, वो बहुत ज्यादा वीक है, उसके लिए कुछ बताइए। 25 ईयर्स 25 इयर्स है और बहुत ज्यादा मतलब- वीकनेस है, वीक है हाँ बहुत ज्यादा वीकनेस है। कितना वेट होगा उनका? 41 40 kg 41 41 kgs है और 25 Married? मैरिड है आपकी बहन? नहीं नहीं, अनमैरिड है। अनमैरिड है। Weak और है। कोई क्वेश्चन आप करना चाहेंगे डॉक्टर? नहीं, अब टेस्ट वगैरह तो कुछ हुए नहीं, लेकिन सिर्फ यही बात मैं बोलूंगा कि आप हेल्दी डाइट पर फल वल का थैंक यू सो मच फॉर इस्तेमाल, कॉलिंग जी। सुबह नाश्ता जरूर करें। सुबह नाश्ता, रात का खाना जल्दी खा लें। रात का खाना जल्दी खाएंगी तो सुबह नाश्ता सुबह हो नाश्ता सकेगा। जल्दी। ये फैक्टर होता है डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। वो खाना पीना उनका नॉर्मल होता है, खाना पीना उनको बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन वेट देखिए, जो है अभी वो तो- नहीं गेन होता। वो देखिए, अगर आदमी हेल्थ एक्टिव है और थोड़ा अंडरवेट भी है तो नुकसानदेह नहीं है मेरे नजदीक, लेकिन अगर और वो- ओवरवेट जो है ना वो ज्यादा नुकसानदेह। ओवरवेट ज्यादा इसका नुकसान मतलब है। समझ में नहीं आया कि ये वेट से वीक कह रही हैं या फिजिकली या फिर फिजिकली अगर अपने आप को कमजोर दुबला पतला समझ करके वीक करें तो गलत है मेरे नजर। सिर्फ अगर हमें active- हाँ, से ये एज के साथ थोड़ा हाँ, एज के देखो, बाद वो सही हो असल जाता में है। बात ये होता है कि मैंने जैसे कि स्टॉप अगले प्रोग्राम में आएंगे तो मैं माइंड के ऊपर बात करूंगा कि बिल्कुल, बहुत बड़ा डॉक्टर साहब। टॉपिक है, हाँ। इस पर बात करूंगा। ये नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। प्रोग्राम का टाइम वैसे भी खत्म हो रहा है। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब इतनी इंफॉर्मेटिव चीजें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। 2 घंटे यूं गुजरे हैं, मुझे नहीं पता चला। आप लोगों को दोबारा मेरे प्रोग्राम में आना है, मैं चाहती हूँ आप लोग आए और हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा अवेयरनेस दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सालवत। व्यूवर्स अज जो प्रोग्राम किए लगो तहां असांजे फेसबुक जे पेज खे ज्वाइन करे, उन ते कमेंट्स ॾेई सघो था। तहां जे लाइ करे आयो प्रोग्राम, तहां जे लाइ करे असां अहिड़ा गेस्ट इनवाइट कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में ताकि तहां ज्यादातर फ़ाइदेमंद थी सघो। ये सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कजो। प्रोग्राम से हमेशा चवंदी आहियां, ॿुधी चुप करे सुम्ही न रहिजो, ज़रूर इनखे पंहिंजी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो ऐं ॾिसो त तव्हांजी लाइफ में केतिरो सडन चेंज थो अचे। Anyway, thank you so much for watching our program. Viewers जे असांखे प्रोग्राम में कॉल कयो, उन्हनि जो बि थैंक यू चवंदसि। टेक केयर, वीकेंड आहे, वरी मंडे ते तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।